नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो पे, जहाँ पे हम आपको OLX के बारे में बताएंगे, जहाँ पे सब कुछ बिकता है। तो दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन भी है और वेब लिंक भी है, जहाँ पे आप कोई भी अगर सामान को, आपके पास कोई पुराना सामान पड़ा हुआ उसे बेचना चाहते हो तो ईजिली बेच सकते हो। और वही अगर आपको किसी तरह के रिक्वायरमेंट है सामान खरीदने की, तो वहाँ पे आप परचेज़ भी कर सकते हो। यही दोस्तों, हम आज आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, कैसे सामान को यानी कोई भी चीज़ को ख़रीदना और बेचना है। तो ये एक वेब लिंक का जो होम पेज है OLX वेबसाइट का, जहाँ पे देख सकते हो लोगों ने काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे कोई प्लॉट सेल कर रहे हैं, कोई मोबाइल सेल कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन नहीं है तो सबसे पहले हम वेब लिंक की वेबसाइट के थ्रू बताने वाले हैं। जनरली आप जैसे OLX सर्च करोगे गूगल पे, और वो गूगल में वेबसाइट दिखाएगा OLX की। ये 2006 में ये जो थी कंपनी फाउंड हुई थी, यानी इस्टेब्लिश हुई थी, और इस समय 10,000+ इसके एम्प्लॉयज़ मीन्स वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे लिंक को क्लिक करते हैं तो देखिए ये वेबसाइट का होम पेज है। लॉगिन आपको क्रिएट करना होता है, चाहे आप मोबाइल नंबर के थ्रू या गूगल के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू। वो ज़रूरी है, वही उस क्रिएट होगा तभी जाके आप सेलिंग और परचेजिंग कर सकते हो। मेन दोस्तों यहाँ पे देखने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पे बिक क्या रहा है। यहाँ पे सब कुछ बिकता है। इस कंपनी में दोस्तों एक स्लोगन है, यहाँ सब कुछ बिकता है। तो यही है, कोई कुछ भी बेच रहा है। अगर किसी के पास कोई पुरानी चीज़ पड़ी है जो यूज़ में नहीं है और वो पड़ी ख़राब हो रही है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि उसे बेच दो। और अगर आप बाहर कहीं पे शॉप में बेचने जाते हैं तो उसका रेट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप OLX में बेचोगे तो अपनी मन मर्जी से कोई भी रेट दे सकते हो, जो एक दोस्तों जेन्युइन रेट होना चाहिए। जैसे अगर कोई नई चीज़ आपने 10,000 में खरीदी थी, अब वो आपके यूज़ में नहीं है, तो वो आप हाफ रेट में या 60% रेट में बेच सकते हो। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी भी हैं। अगर आप जैसे लॉगिन क्रिएट करोगे तो आपको मोर ऑप्शन दिखेंगे और काफ़ी ज़्यादा। लेट्स सपोज ये देखिए, गाड़ी की एक एग्जांपल दे रहे हैं, किसी ने दिल्ली की गाड़ी जो है वो सेल पे लगाई हुई है, और यहाँ पे उसकी हमें फ़ोटो डालनी होती है ताकि कस्टमर को उसका पता लगे। इस यहाँ पे देखिए उसका रेट है। मेक ऑफर पे जाएंगे तो ये Audi Q5 2014 मॉडल है। देखिए 2 सितंबर 2023 को ये जो थी सेल के लिए इन्होंने पोस्ट डाली थी, और ये ओनर सेकंड यानी सेकंड बंदा है। यहाँ पे पूरी डिटेल दी जाती है कि कैसे कैसे इसकी क्या कंडीशन है, सब देते हैं, तभी जो है जिसने लेनी है तो वो अट्रैक्ट होते हैं। आइए दोस्तों, चलो लाइव करके देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में कि कोई भी अगर हमने कुछ सेल करना है वो करना है कैसे। तो यही अभी हम आपको एक लाइव प्रोसेस करके बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपने अपने मोबाइल में OLX एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक व्यू ओपन हो जाता है। ये जो UI का होम पेज है एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी हैं, जिसे आप सेलेक्ट करके अगर जैसे कुछ सेल करना है, परचेज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपको टाइम कम लगे। जैसे कार सेल करनी है तो कार वाली कैटेगरी सेलेक्ट, व्हीकल वाली कर सकते हो, अपैरल वाली सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए माय एड से, तो ये माय एड से एक पुराना एक ऐसी ऑप्शन है जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने पहले भी कुछ चीज़ें सेल करी हुई हैं, ऐड डाली हुई थी। अब देखिए यहाँ पे सेल कैसे करना है। यहाँ पे मैं व्हीकल में बाइक्स के अंदर जाता हूँ। बाइक्स के अंदर मैं यहाँ पे बाईसाइकिल करता हूँ, क्योंकि अभी हम एक बाईसाइकिल जो है साइकिल सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अदर ब्रांड करूँगा। यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूँगा कि भाई एफ्रो रैपर साइकिल फॉर सेल अर्जेंट। दोस्तों, ये जो ऐड रन होगी उसका टाइटल है। डिस्क्रिप्शन में अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है आपने, ताकि कोई भी अगर साइकिल को परचेज़ करने आता तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता कर ले कि कितनी पुरानी साइकिल है, कितने में हम बेच रहे हैं, या उसका जो अच्छे पॉइंट्स हमने लिखने होते हैं ताकि कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो। तो ऐसे हम यहाँ पे अभी जनरली लिख देते हैं कि ये सेल अर्जेंट के लिए और गुड कंडीशन है, और अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 ही साल जो है यूज़ हुई है, तो ये अच्छी कंडीशन में आप कोई भी इसे परचेज़ कर सकता है। बेस्ट प्राइस इन द मार्केट और बेस्ट प्राइस ₹4,000, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये डिस्क्रिप्शन आपने अपने अकॉर्डिंग लिखनी है जो आप सेल कर रहे हो, ताकि कस्टमर जो है वो हमारे ऐड के साथ अट्रैक्ट हो पाए और जो हम बेचना चाह रहे हैं वो ये सेल हो सके।
यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है वो, हम उसकी इमेजेस सेलेक्ट करेंगे ताकि जब कोई कस्टमर इसे ख़रीदने के लिए आए, परचेज़ करने के लिए, तो उसकी कंडीशन देख पाए फ़ोटो के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पूछ रहा है प्राइस, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 4000। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें वो लोकेशन बता रहा है, यानी ऑटोमेटिक उसने लोकेशन जो है वो उठा ली है। अदरवाइज़ हम अगर वहाँ पे क्लिक करते हैं तो यूज़ करंट लोकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट करना है और सीधे पोस्ट नाउ की ऑप्शन होगी, पोस्ट नाउ में पोस्ट कर देना ताकि आपकी जो ऐड है वो जो है चलनी शुरू हो जाए। जैसे ही दोस्तों हम पोस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऐड विल गो लाइव शॉर्टली, और वहाँ पे बोल रहा है कि ये ऐड जो है वो एडमिन के पास पहुँचती है, वो उसे शायद देखते हैं, ऐड को प्रीव्यू करते हैं, अगर सब कुछ सही है तो वो ऐड को अप्रूव कर देते हैं। ये देखिए मैं अगर एड्स में सेक्शन में आके देखता हूँ तो ये हमारी ऐड दिख रही है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे तो हमारी जो ऐड है वो लाइव हो चुकी है। ये देखिए पूरी डिटेल जो हमने भरी थी, यहाँ पे जो हमने अमाउंट फिल करा था वो आ गया। ऊपर आप देख सकते हो जो सेलेक्ट हमने इमेजेस डाली हुई थी ताकि जो है वो साइकिल वाली इमेजेस देख पाएँ कि क्या कंडीशन में है। तो यहाँ पे हमारी लोकेशन भी आ रही है, ऐड की आईडी भी आ रही है, ऐड पोस्टेड ऐड, इस लोकेशन पे से जो ये है ऐड हो चुकी है लाइव। तो यहाँ पे जैसे जैसे कस्टमर आएंगे तो वहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट भी आ गया था कि ऐड जो है वो अप्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पे जैसे जैसे कोई भी देखेगा वो आपको मैसेज करेगा, मैसेज वाला एक चैट वाली ऑप्शन भी है। अब माई एड्स में देखेंगे तो ये आपकी यहाँ पे ऐड दिख रही है। सेल फास्टर नाउ मार्क एज अ सोल्ड, सेल फास्टर नाउ में जाओगे तो वो कुछ आपसे जो है वो ऐड करने के लिए बोलेगा, मनी की डिमांड करते हो तो जल्दी सेल हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचेगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो खुद देख के आएंगे, तो टाइम लग सकता है, 1 महीने के लिए ऐड चलती है। मार्क एज सोल्ड तब करोगे जब ये सेल जो है वो हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक चैट मैसेज है जो एक पुराने वाला था। लास्ट मैंने कुछ परचेज़ करने के लिए मैसेज किया था, तो ऐसे यहाँ पे चैट में उनसे बात भी कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए जो है, मोर चांसेस ऑफ स्कैम। यहाँ पे स्कैम होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जब हम कोई भी ऐड लाइव करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो स्कैमर होते हैं, हैकर्स होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं। तो जैसे ही हमारी ऐड लाइव होती है तो आपको मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपनी ऐड को लाइव करा तो अब देखिए चैट में मुझे मैसेज आए 2। एक OLX यूज़र से है जिसमें उसका कोई नाम नहीं दिया था, उसने सीधा बोला है कि भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करो। इसकी डिटेल दोस्तों आपको पूरी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसने करना चाहे। तो सेकंड मैसेज इसने अपने ही नाम से करा है, यानी एक्चुअल लग रहा है कि रवि कुमार नाम का कोई बंदा है जिसने मैसेज करा है, उसने बायर्स ऑफर को ओके कर दिया, डन। कॉन्टैक्ट नंबर सेंड में, यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने इसे अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दिया। जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करा, इस बंदे ने मुझे करी है कॉल। मुझे कॉल करने के बाद इसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करा है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि व्हाट्सएप में उसने क्या लिख के भेजा। जैसे ही दोस्तों मैंने अपना इसे नंबर शेयर करा तो इसकी तरफ से मुझे एक कॉल आता है। कॉल आने पे उसने जो है वो नेगोशिएट किया कि भाई 4000 नहीं 3500 जो चलेगा। मैंने उसे 3800 में जो है उसे डन करा। कॉल के चलते साथ साथ ही इस बंदे के थ्रू मुझे मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि भाई व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज करा देखो। तो यहाँ पे जब डन हुआ तो यहाँ पे उसने मुझे सबसे पहले लोकेशन शेयर करने के लिए बोला। लोकेशन जैसे मैंने शेयर करा फिर इस बंदे ने मुझे गूगल पे का जो है वो नंबर सेंड करने के लिए बोला। ये मैंने अपना नंबर जानबूझ कर ही ये नंबर दिया था, ये गूगल पे नहीं था मेरा जो मैंने उसे सेंड किया था, क्योंकि दोस्तों मैं जानता था इन स्कैम्स के बारे में। दोस्तों जब इस बंदे ने मुझे जो था वो कॉल करी है तो उससे पहले ही ये जो है गूगल पे का नंबर चेक करके आया था। तो व्हाट्सएप में ये नंबर मिला उसे मेरे वाला, तो उसने वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर दिया। और यहाँ पे मैसेज करने के बाद सबसे पहले उसका था जो 3500 के लिए बोल रहा था, मैंने 3800 बोला, उसने डन कर दिया। मैसेज में कॉल में ही उसने बोला कि भाई आपको एक मैसेज आया होगा गूगल जो आपका व्हाट्सएप पे। मैंने देखा, मैंने यस करा। उसने बोला भाई लोकेशन भेज दो, मेरा भाई आएगा। मैंने लोकेशन भेज दी। तो उसने वहाँ पे मुझसे GPay का नंबर मांगा। वो उसने डायरेक्ट यही बोला कि भाई मैं अभी आपको गूगल पे कर रहा हूँ, यानी पेमेंट कर रहा हूँ, और मेरा भाई कुछ टाइम में आके आपसे जो है वो साइकिल ले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी ये थी कि जब तक हमने अभी
कोई चीज़ ली नहीं, खरीदी नहीं है, तो हम एकदम से पेमेंट पहले कैसे कर सकते हैं। तो इसका रीज़न एक ही था। वो दोस्तों ये जो रवि कुमार करके बंदा था, मोस्ट प्रोबेबली नाम भी गलत ही होगा, तो इस बंदे ने क्या करना था, QR कोड लेना था। QR कोड के थ्रू इन्होंने स्कैम करना था, जिससे क्या होता है कि आपके जो बैंक अकाउंट से जितना भी पैसा था इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना था। दोस्तों इससे पहले भी बहुत सारे स्कैम हुए हैं जो आप अगर न्यूज़ में देखा ही होगा, अदरवाइज़ अब अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो ऐसी कई कहानियाँ आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अगर कोई चीज़ वहाँ पे उन्होंने अपना सेल करना होता है, लेट्स सपोज मान लीजिए अगर वो अपनी कोई गाड़ी बेच रहे हैं स्विफ्ट कार, तो वो वहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई आर्मी पर्सन हूँ और मुझे मेरी शिफ्ट जो है वो मूवमेंट हो गई है, यहाँ की गाड़ी थी, यहाँ का नंबर था, तो मैंने जो है इसे सेल करना है, और वो कम दाम में सेल करने के लिए बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बंदा जो है वो लालच में आ जाता है, उनकी बातें मानना शुरू कर देता है। उस केस में यहाँ पे जो है वो स्कैम हो जाता है, उसके सारे पैसे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले। तो दोस्तों जहाँ पे एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है OLX ऐप, जहाँ पे चीज़ों को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा बंदा जो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है वो सही है गलत है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने खुद पर्सनली कई बार OLX में चीज़ें खरीदी भी हैं और बेची भी हैं, तो मैं ये जो है रिकमेंड करता हूँ कि एप्लीकेशन बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है ताकि इन स्कैम से बचा जा सके। अगर दोस्तों आपको ऐसे कोई मैसेज आते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बंदा सही है, कौन सा गलत है। वो सिंपली कैसे कर सकते हैं कि जब कोई भी नेगोशिएशन करने आता है, यानी वो पूछता है प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेगा, सीधा ही सीधा पेमेंट के बारे में बात नहीं करेगा आपसे, और वो आपसे फर्स्ट टाइम मिलेगा, मिलके ही जो है पेमेंट होगी। तो इसमें कहीं पे भी आपको पहले पेमेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो बंदा मोस्ट प्रोबेबली जो है वो स्कैमर है। उसके स्कैम में मत आइए, आइडेंटिफाई करिए, उससे कॉल पे बात करिए, तभी डिसाइड करना। अदरवाइज़ अगर ऐसे बंदे यहाँ पे यानी स्कैमर नहीं मिलते, अदरवाइज़ ये एप्लीकेशन बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को आप शेयर कर देना लोगों के लिए, ताकि लोगों को भी इन चीज़ों का पता लग पाए और किसी भी प्रॉब्लम में फंसने से बच सकें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हम इन फ्यूचर भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहे।